मनुष्य कितनी ही चिंता करे परंतु याद रखना नुकसान भी होगा। कितना ही संभालो हार भी होगी, और कितना ढीले रहो कभी जीत भी होगी। और कितना तुम चिंता फिक्र करो लेकिन कभी न कभी नुकसान भी हो जाता है। चिंता करने से शरीर का भी नुकसान होता है, सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। चिंता करने से शरीर बलहीन हो जाता है। चिंता ऐसे है जैसे लकड़ी में लगा हुआ दीमक का कीड़ा। नेपाल में लकड़ी के भवन बनते हैं और लकड़ी के भवन के भीतर दीमक लग जाती है। ऊपर से भवन दिखता है ठीक है, लेकिन भीतर भीतर दीमक ने खोखला कर दिया है। अब वो भवन ढह जाने की संभावना है। आपके शरीर की भी यही दशा है। आपका शरीर ऊपर से देखने में लगता ठीक है, तंदुरुस्त है, भीतर भीतर चिंता का दीमक तुम्हारे शरीर को खोखला कर चुका है। अब जिंदगी जीने की शक्ति ज़्यादा बची नहीं। अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक मृत्यु हो जाती है। गुजरात में 50 वर्ष की उम्र के बाद 60 वर्ष की उम्र के पहले 50-60% लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गुजरात में प्रायः लोगों को हार्ट अटैक आता है। 90% लोगों को शुगर की भयंकर बीमारी है। उत्तर प्रदेश में भी अब बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। ज़्यादा लोग आफा काफा लाफा जाफा में पड़े हुए हैं। हैया दैया मैया गैया रुपया भैया, इसी के चक्कर में परेशान रहते हैं। शाम को कम से कम संतोष की सांस लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, अपने परिवार के साथ में हंसिए भी, मुस्कुराइए भी। धीरे धीरे लोगों का हंसना भी बंद होता चला जा रहा है और हंसने की कला केवल मनुष्य को मिली है। और मनुष्य भी नहीं हंसेगा तो धरती पर कौन प्राणी हंस करके जिंदगी जिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कुछ लोग कहते हैं हंसी आती ही नहीं तो हंसें कैसे। जिसका मन कहीं फंसा है कैसे हंसेगा? जो फंसेगा वो हंसेगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, इनमें अगर आप फंस गए आप हंस न पाओ। और कितनी उन्नति कर लो, किसी से तुम छोटे भी रहो और कितना कमजोर हो जाओ, लेकिन किसी से तुम बड़े भी रहो। और ये भी याद रखना, आज जिनसे छोटे हो कल उनसे तुम बड़े भी हो सकते हो, और आज जिनसे तुम बड़े हो कल उनसे छोटे भी हो सकते हो। दुनिया इसी का नाम है शायद, जहाँ छोटा भी बड़ा हो जाता है और बड़ा भी एक दिन छोटा हो जाता है। इसलिए बड़े हो जाइए तो अभिमान न कीजिए, और छोटे हो जाइए तो संकोच मत कीजिए। जब से मनुष्य की नाप तोल धन से होने लगी तब से लोगों की गुणवत्ता गिर गई। मनुष्य को गुणों को, कलाओं को, योग्यताओं को देखो। धन कमाना अच्छी बात है, धनवान होना भी अच्छी बात है। भगवान राम के पास भी धन था, कनक भवन था, बहुत सुंदर राजमहल था। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी। भगवान कहते हैं तुम भी बनाओ सोने की द्वारिका, तुम भी बनाओ कनक भवन, लेकिन हाथ पांव तुम बहुत मारते हो। ईंट पत्थर सीमेंट का ही भवन बन पाता है। थोड़ा सा सोना इकट्ठा कर पाते हो केवल अपनी पत्नी के पहनने भर का। उसके कान में कुंडल, नाक में नथुनी। अब नथुनी कोई स्त्रियां पहनना भी नहीं चाहती, झंझट उनको बहुत दिखाई देता है। और पायल भी बहुत कम स्त्रियां पहन रही हैं, क्योंकि पायल से भी बहुत डिस्टर्ब होता है, बार बार छुम छुम बोलती है। तो सब स्त्रियों ने भी गहने कम कर दिए। स्त्री का आभूषण पतिव्रता धर्म है। साधु का आभूषण क्षमा गुण है। कुरूप व्यक्ति का आभूषण विद्या और कला है। कोयल का आभूषण मीठी बोली है।
कोयल और कौवा एक कलर के होते हैं। कौवे का साइज कोयल से बड़ा होता है, लेकिन कौवा तुम्हारे पेड़ की डाल पर बैठ जाए तुम पत्थर मारकर भगाते हो, पर कोयल आ जाए तो एक बार बोल दे तो मन होता है कि एक बार और बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले। और कोयल को प्रेरित करने के लिए तुम कोयल के पीछे बोलते भी हो, दोहराते भी हो। कोयल का नाम लेते ही देखो कोयल बोल रही है। ये बहुत अच्छा योग संयोग है। कोयल को क्यों लोग पसंद करते हैं? क्योंकि इसकी बोली मीठी है, और ये बोली ऐसी चीज है समय समय पर बदलती रहती है। जिस समय शादी होती, बहू आती है, उस समय ऐसे बोलती है कि कोयल भी फेल है। बिल्कुल छोटी बिल्ली के बच्चे जैसे बोलती है म्याऊं, फिर बोलती है आऊं। कुछ दिन बीत जाते हैं तो कहती क्या खाऊं। बोली और भावना बदल गई। पहले आई थी तो झुके झुके आई थी, अब पूरे घर को झुका दिया। सबसे पहले ससुर को झुकाया, उसकी लंबाई बहुत थी, झुका दिया। सासू को एकदम रगड़कर चटनी बना दिया, और अपने पति को भी ऐसी सर्विसिंग किया है, पति देव पूरे देवता ही हो गए, और स्वयं सुपर्णखा बनकर घूम रही है। खतरनाक। ये क्या जिंदगी है? बहू का अर्थ होता है जिसमें बहुत से गुण हैं, वही तो बहू है, जो सबसे अधिक सह लेती है। स्त्री को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गाय को माता कहते हैं, और विश्व के अंदर जितने देश हैं उनमें केवल भारत देश को भारत माता कहते हैं। भारतवासी कितने उदार आत्मा हैं जिन्होंने अपने देश को माता कहकर के पुकारा है, और भारत माता की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये भारत माता की बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा है। ये भारत माता, ये हिंदुस्तान, ये हिंदू धर्म, ये साधारण धर्म है जिसमें संत बनने की भी स्वतंत्रता है, संयम नियम बहुत है, सफाई शुद्धता बहुत है। कोई पर्सनल रूप से गंदगी रखे वो बात अलग है, लेकिन आप शाकाहारी रहना चाहो रह सकते हो, हिंदू हो। कुछ हिंदू मांसाहारी भी रहते हैं, कुछ हिंदू शराब पीते हैं, कुछ हिंदू दूध पीते हैं, कुछ हिंदू सत्संगी बनते हैं, कुछ हिंदू कुसंगी बनते हैं, लेकिन हिंदू सब। कुछ हिंदू पूजा पाठ खूब करते हैं, और कुछ हिंदू पूजा पाठ नहीं करते, वे कहते कर्म ही पूजा। और कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो गुरु से मंत्र लेकर गुरुमुखी बनते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मनमुखी रहते हैं, कहते जो मन कहेगा वही करूँगा, न गुरु की मानूंगा न भगवान की मानूंगा, मेरा मन ही मेरा गुरु है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार दे। कौन बजावे बांसुरिया और कौन चलावे साइकिलिया, मैं मन के अनुसार चलूँगा। हिंदू धर्म स्वतंत्र धर्म है, और हिंदू धर्म में संन्यास लेने की भी आजादी है, आप संन्यास भी ले सकते हैं। ऐसे हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम बनाए। बचपन से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कीजिए। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। लेकिन 75 तक तो 75% मर ही जाते हैं, तो संन्यास कौन ले? उनका तो पहले ही सत्यानाश हो गया, अब संन्यास कौन लेगा? जिससे बात करो ये कहानी सुना देता है, और 75 के बाद तो मर गई, और मरना तो किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में एक छूट मिली, यदि आपकी इच्छा है
तो आप बचपन में भी संन्यास ले सकते हैं, ऐसे जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। विवेकानंद ने भी बचपन में संन्यास लिया था और जवानी में भी संन्यास ले सकते हैं। लेकिन संन्यास का अर्थ होता है कि अब पूरी दुनिया ही हमारा परिवार हो चुकी है। अब छोटे से परिवार में मेरा मोह बंधा नहीं है। अभी तक एक छोटी सी फैमिली के लिए जी रहे थे, अब बड़ी सी दुनिया के लिए हम जिएंगे। ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। साधना कोई भी हो, कुसंगत में पड़ करके हर साधक फिसल सकता है, इसलिए साधक को कुसंगत से दूर रहना चाहिए। रपटीली जगह में कितना सावधान व्यक्ति हो रपट कर गिर सकता है, लेकिन अच्छे रास्ते में कमजोर व्यक्ति भी आसानी से मंजिल पर जा सकता है, इसलिए साधक को कुसंग से दूर रहना चाहिए। श्री दिनेश वर्मा जी के घर में मेरा आसन बिस्तर है। जब मैं व्यास गादी पर आ रहा था तो वे कह रहे थे, मैंने कहा यहाँ कोई नहीं रहेगा, ताला बंद करो। हाँ, उन्होंने कहा हाँ, अब कोई यहाँ माता बहन रहेगी ही नहीं 2-3 दिन तक। हमने कहा केवल साधु साधु रहेंगे, स्वयं झाड़ू लगाएंगे। संत महात्मा को माताओं बहनों से अलग ही सोना चाहिए, अलग रहना चाहिए। हर समय उसी में जो संत घुसा रहेगा तो एक दिन वो चूहा राम जरूर बनेगा, वो बर्बाद होगा, उसका सन्यास सत्यानाश में बदल जाएगा। दूर रहिए। वहाँ क्या कर रहे हो? उज्जैन में एक साधु किसी स्त्री को समझा रहा था, मेरे कैंप में ही। वहाँ बहुत कमरे थे, सैकड़ों। मैं टहलने के लिए निकला, विजिट करने। हमने कहा तुम कहाँ रहते हो? बोले हम दूसरे पंथ के। हमने कहा ये स्त्री? बोले ये तीसरे पंथ की। तो हमने कहा यहाँ क्यों आए? बोले इनका गुरु इनको छोड़ दिया तो हम इनको संभाल लिए हैं। हमने कहा गधा कहीं का, यहाँ से निकल, हमारा कैंप गंदा कर रहा है। मैं टाइट भी बहुत हूँ, अनुशासन बहुत तगड़ा रखता हूँ। तुरंत निकाला उसको। संत का अर्थ और गृहस्थ का अर्थ। गृहस्थ का मतलब है पति पत्नी दोनों प्रेम और पवित्रता के साथ में पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उसको गृहस्थ कहते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वैराग्य से जीता है, जिसको पारिवारिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं बचा, उसी को संत कहते हैं। जिसने मोह का अंत कर दिया है और जीवन को बसंत कर दिया है और प्रेम को अनंत कर दिया है, वही संत हो जाता है। ये लसड़ पसड़ वाला संत नहीं बनना चाहिए। घर छोड़ दिया, अब गांजा पी रहे। गांजा मुश्किल से छूटा तो धतूरा खा रहे, भांग खा रहे। किसी ने मना किया तो कहते हैं कि ये शंकर जी की बूटी है। अरे शंकर जी की बूटी तो तू क्यों खाता है? शंकर जी के लिए छोड़ दे। और शंकर जी की बूटी खाते हो तो शंकर जी कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, तो यहाँ गांव में क्या करते तुम? चलो कैलाश पर्वत। शंकर जी की नकल करते हो, उनकी जटा से गंगा निकली थी, तुम्हारी जटा से क्या निकलता है? खुजलाहट का मैल निकलता और कुछ नहीं निकलता। चोर कहीं का, गांजा पीता, भांग खाता है। साधु में कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। साधु प्रवचन दे या न दे, लेकिन उसका जीवन ही लोगों को ज्ञान प्रदत्त करता रहे, उसकी रहनी गहनी से ही संसार के लोग सीखते रहे, तब उसको नाम साधु कहते हैं। पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाई कि मूल हुआ खोए। कबीर साहब कहते हैं जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, ऐसे संत की सेवा करो। जिन्होंने केवल कपड़ा बदला, लफड़ा नहीं बदला, उनकी सेवा करने से जो तुम्हारी शुरू में श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके आचार विचार सब देखोगे। संत की पहचान भी करो, गुरु की भी पहचान करो। गुरु करे जान के पानी पिए छान की। गुका रस से अंधकार रस्त रुका रस तन निरोध करत अंधकार विनश्चित्वाद गुरु रित्य विधीयते। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था
गुरु कैसा होना चाहिए? शिव जी कहते हैं, हे देवी, अंधकार से जो हमको प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट यज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश। अज्ञान रूपी अंधेरा को मिटाए, आत्मज्ञान का प्रकाश कर दे, वही गुरु है। पार्वती जी ने पूछा, परम गुरु कौन है? उसके लक्षण बताइए हे भगवान। शिव जी कहते हैं, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय में शांति आ जाती है, दिल में धैर्य आ जाता है, ऐसा गुरु परम गुरु कहलाता है। उसको परम गुरु समझो। पार्वती जी भी विदुषी महिला थी। ये मत सोचना कोई ऐसी वैसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी, बहुत ज्ञान था। और शिव जी बहुत विद्वान थे। स्कंद पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए, शिव पार्वती के संवाद को पढ़िए तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। आजकल के पति पत्नी संवाद तो कोई करते ही नहीं है, जब करते हैं तो सीधे विवाद ही करते हैं। एक पति कह रहा था पत्नी से 10 साल से बातचीत बंद है। तो हमने कहा 10 साल पहले बातचीत हुई थी? बोले बातचीत के साथ मारपीट भी हुई थी और तभी से बंद है। कोई ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं।